हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। ये वीडियो लेट पड़ा है बट पड़ेगा जरूर। एसबीआई क्लर्क का है। ठीक है। और अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। शेड्यूल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहां पर आपको रात के 11 बजे के बाद सारे वीडियो अपडेट कर देंगे। इस वीडियो के पढ़ते ही सारे वीडियो अपडेट कर देंगे चैनल पे। ठीक है। ये है हमारा शेड्यूल जब आपको 6 वीडियोज डेली के हमारे चैनल पर मिलते हैं। चलिए बनाते हैं आज के इस पजल को। 10 पर्सन है लिविंग ऑन द फ्लोर। नंबर इज 1 to 5 बिल्डिंग। ओके ठीक है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 होगा इसमें। ये देख लो फ्लैट 1 फ्लैट 2 के किस में है। फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ द फ्लैट 2। ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो ईस्ट में है मतलब ये क्या बनाया मैंने, 1 सेकेंड। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मतलब ऐसे करके बनेगा। ये जो 1 होगा वो इधर होगा और 2 होगा इधर होगा। ऐसे। ठीक है। और बताओ बॉटम वाला फ्लोर कौन सा है, 1 2 3 4। ये बता दो बस। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज अ नंबर 1। ठीक है। 1 2 3 4 5। बस ठीक है। ई लिव्स द 3 फ्लोर एबव एल। एल से 1 सेकेंड, एल से एबव रहता है ना कि नीचे। एल से 2 छोड़कर ई आएगा। ठीक है। और हु लिव्स, हु मीन्स एल, हु लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ एम। साउथ ईस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट बोलेंगे इस डायरेक्शन को। साउथ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन को। एम के ऐसे बैठा होगा एल। हु यानी एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। एम जो है वो हमारे इवन पर है। इवन नंबर फ्लोर है। देखो फ्लोर है तो फ्लोर को अच्छे से पढ़ लो आप। फ्लोर मतलब एम या तो यहाँ होगा, एम या तो यहाँ होगा। देखो भाई एम यहाँ नहीं बोल रही हूं मैं, डेफिनेटली ये होगा तो एम इधर ही फर्स्ट में ही होगा। क्यों? अगर एम इधर बैठ गया, सपोज 2 पर बैठ गया इवन को, तो भाई कहाँ बनाओगे, कहाँ एल को बैठाओगे, नहीं बैठा पाओगे। तो एम डेफिनेटली आपका या तो यहाँ है या तो यहाँ है। बट है ये, इसीलिए यहाँ रख दिया है इस वाले में। बोथ ई एंड एल डोंट लिव इन द सेम नंबर्ड फ्लोर। ठीक है। इसको आप ऐसे बनाओ। एच एंड के लिव्स ऑन द सेम नंबर फ्लोर। एच भाई और के दोनों सेम नंबर फ्लोर पर हैं, फ्लोर, बट नॉट इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच एम लिव्स। ठीक है। एम के मतलब ये लोग इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो नहीं होंगे। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन के एंड एफ। जब देखो पता नहीं है ना के से ऊपर है या, देख लो आगे। हु लिव्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द, नहीं दिया है। मतलब जब पता ना हो कि ऊपर है या नीचे है के से, या तो ऊपर होगा एक छोड़ के या तो नीचे होगा, तो इसको आप हॉरिजेंटल बनाया करो। हॉरिजेंटल के से एक छोड़कर एफ होगा। और ये क्या बोल रहा है, हु मतलब एफ लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। मतलब जी के नॉर्थ ईस्ट में कहीं एफ है, इसका मतलब जी भी हमारा इसी में आएगा। डेफिनेटली जी हमारे फर्स्ट फ्लोर में ही आएगा, फर्स्ट फ्लैट में। ठीक है। जे लिव्स एबव आई। जो जे है वो आई से एबव है, बट डज नॉट लिव एबव एन। मतलब एन के ऊपर नहीं है, यानी एन के तो नीचे है। ऐसे बोथ एन एंड आई लिव इन द सेम। ठीक है। एन और जो आई है वो सेम फ्लैट में रहते हैं, किंतु परंतु जे के बारे में कुछ नहीं बताया। जे सेम फ्लैट में हो भी सकता है इन दोनों के साथ और नहीं भी। एच लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लैट, मतलब एच हमारा इधर आएगा भाई, सब एच में आ जाएंगे तो दो में कौन जाएगा। ठीक है। ऑड नंबर फ्लोर फ्लैट कौन सा है, ऑड नंबर फ्लैट ये है। ऑड नंबर फ्लैट कौन सा है ये फ्लैट 2 है, ये फ्लैट 1 है। तो एक न जो होता है वो ऑड होता है, 2 तो इवन हो जाएगा। तो एच हमारा इसमें आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो भाई एम या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। हम कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क। क्या कर रहे हैं हम, एसबीआई क्लर्क। ये फैक्ट है, उसमें वो ज्यादा आपसे पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा। ये फैक्ट है। अब भाई
आपका बहुत ही मतलब टाइम खराब चल रहा है तो ऐसा आ जाए तो बात अलग है। अगर आप एम यहाँ रख दोगे ना तो भाई एल इधर भी आ सकता है, एल इधर भी आ सकता है, एल इधर भी आ सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी बन जा रही है। बट एल एम अगर अगर टू पर आ जाए तो बहुत पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जा रही है। कितनी देखो, एल के लिए सिर्फ एक पोजीशन दिख रही है आपको अब। एल से दो छोड़कर ई है तो इसमें तो आएगा नहीं ई। ई डेफिनेटली इधर आएगा। एक, दो छोड़कर ई इधर चला जाएगा। सेम फ्लेट में नहीं आएगा मगर। ठीक है। अब क्या, अब ये बोल रहे हैं एच और के सेम में है। अब देखो एच इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि एम के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो एच डेफिनेटली इधर है, के डेफिनेट, क्योंकि एच बोला गया है ऑड फ्लैट में, फ्लोर फ्लैट में है तो ठीक है। एच हमने यहाँ रख दिया। अब बताओ क्या, के आ गया, के से एफ आ जाएगा, के से एक छोड़कर एफ आ जाएगा, एफ इधर आएगा। अब ये देखो जी के, ये नॉर्थ ईस्ट में था तो नॉर्थ ईस्ट, जी डेफिनेटली इधर आएगा। अब इस वाली को रख दो भाई। एन और आई के लिए हमें बस सेम जगह चाहिए, एन और आई इधर आ गए, जे इधर आ गया, बन गई। एच ई जे एम जी, एच ई जे एम जी, के एन एफ आई एल, के एन एफ आई एल, ठीक है। चलिए, चलो इसे बनाते हैं। एलेक्स वेथ क्रीस, एमा जैक कैट, लीमा मिया न्यू, और जो, जो, जो एक नाम है यहाँ पर, जो, जॉ के नीचे डॉट, जॉ नाम के 10 कर्मचारी हैं। सॉरी। और 2023 के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में रहते हैं, 10 हैं तो भाई 10 बार बनाना पड़ेगा, ठीक। 14 23, 14 23, 14 23, 14 23, 14 23। बड़ा खींच दो इसे, इसे भी बड़ा कर दो, इसे भी बड़ा लिख दो, इसे भी बड़ा कर दो, इसे भी बड़ा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल 30 का होगा और जून 30 का होगा बस। बैच सब संख्या वाले तारीख को शामिल है, जहां पर भी बैच, जो भी बैच है, बैच हाल, जो भी बैच है वो हमारे इवन डेट को है, बर्थ लिया है। जैक से पहले क्रिस ने जहां भी जो जैक होगा वो जैक से पहले हमारा क्रिस ने जन्म लिया है। मिया उस महीने की सम तारीख को शामिल हुआ है जिसमें 30 डेज है। जो भी मिया है वो 30 डेज वाले मंथ में जन्म लिया है। और क्या बोला था, मिया उस तारीख के सम को भी लिया, इवन में भी लिया है, ठीक है। इसका क्या है, इवन डेट है, यानी 14। इवन हटाओ, इवन हटाओ, 14 लिखो, 14 को जन्म लिया है ये, इसको हटाओ। ये भी 14 को जन्म लिया है, ठीक है। हमें पता है तो फिर क्या, फिर इवन आउट लिखना, 14 को जन्म लिया है, फैक्ट है। लीमा एलेक्स के ठीक 3 महीने बाद जन्म लिया है। अलेक्स से 3 महीने बाद, यानी दो बीच में महीने होंगे। महीनों की बात हो रही है, दिनों की नहीं हो रही है, याद रखो। एलेक्स के, लीमा एलेक्स से ठीक 3 महीने बाद, तो यहाँ आएगी लीमा, ठीक है। बाद नूह 14 अगस्त के बाद, 14 अगस्त के बाद तो भाई हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है, वो है 23 अगस्त, और तो कोई जगह ही नहीं, नूह तो रख दो। नूह तो बिना सोचे समझे रख दो आप। एमा ठीक अगले महीने अलग तारीख को शामिल, अलग तारीख को शामिल हुई है जिस तारीख को मिया जन्म है। मिया के बिल्कुल नेक्स्ट, इधर लिख दो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ को डिफरेंट, डिफरेंट डेट मतलब 23 को जन्मेगी। कौन? एमा। जो भी एमा है वो 23 को जन्मेगी, मिया के बिल्कुल मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ को, ठीक है। क्योंकि ये 14 को जन्मे, 23 को जन्मेगी। चलो लेट्स सी क्या होता है। एलेक्स और कैट 30 दिनों वाले महीने में शामिल हुए, लेकिन जून में नहीं भाई। 30 दिनों वाले महीने सिर्फ हमें यही दो दिख रहे हैं, जून में नहीं दिए तो अप्रैल में जनेगा, भाई जहाँ लिख दो। अलेक्स यहाँ आएगा या तो कैट इधर आएगी, या फिर अलेक्स इधर आएगा या कैट इधर आएगी, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। जो, जो है ये जॉ, 14 मई को शामिल हुआ है। 14 मई कहाँ है, ये है। जो हमारा जो है वो 14 मई को शामिल हुआ है, हटाओ।
कैट और जैक के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या। किसकी? कैट और जैक के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, लीमा और जो के बीच शामिल, लीमा और जो के बीच शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। अच्छा जी, बताओ क्या होगा इसमें। अच्छा, नूक तो यहाँ रखो पहले। हम्म, अच्छा, मिया है 30 डेज के 14 को जन्मी है। हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है मिया पहले इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद इधर आएंगे, है ना। मिया डेफिनेटली यहाँ जन्म लेगी। मिया से नेक्स्ट डे को 23rd को यहाँ आ जाएगा। कौन? ईमा या फिर एमा। ठीक है। अलेक्स से 2 महीने बाद लीमा। अलेक्स 14 को जन्मा है, तो एक महीना तो ये मार्च जाएगा, एक जून जाएगा, यानी यहाँ आएगी लीमा। डेफिनेटली यही आएगी। अब क्या बोला था? लीमा से जॉ, लीमा से जॉ देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 का गैप है लीमा से और जॉब के बीच में। तो अब कैट और जैक के बीच में 3 जगह मिल रही है, 1 2 3, ठीक है, जैक इधर आ जाएगा। डेफिनेटली जैक इधर आएगा। जैक के ऊपर क्रिस है, ये वाली देखो, जैक के ऊपर हमारा क्रिस है। ठीक है। अब बैथ हमारा 14 को जन्मा है, बैथ इधर लिख दो। बस ये वाली ठीक है, यानी ये वाली गलत हो जाती है। चेक करें। अलेक्स कैट जो, अलेक्स कैट जो, क्रिस मिया जैक, क्रिस मिया जैक, लीमा एमा बैथ नू, लीमा एमा बैथ नू। चलो इसको बनाते हैं। देयर आर 8% पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एच, पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट फाउंड द नेचर, द एलिमेंट ऑफ द पेपर एंड द फायरवुड, ठीक हटाओ, एंड soil, sunflower oil, each person on only one item, ठीक है। कोकोनट neither owned by you nor tea, जो भी कोको है वो ना इसके पास होएगा, यू neither नो, और ना ही टी के पास होगा। द पेपर इज owned by either क्यू और आर, जो होगा वो इधर लिखो। पेपर या तो क्यू के पास या आर के पास होगा। पी ऑन बाय द डायमंड रिंग, पी हमारा क्या रखता है? डायमंड की रिंग। एस ऑन फायरवुड, एस हमारा फायरवुड को ऑन करता है। सनफ्लावर ऑयल इज नीदर ऑन बाय टी और बी, जो हमारा सन है वो ना टी के पास है और ना किसके पास है? टी नॉर बी, ना तो बी के पास है। ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू ऑन गोल्ड कॉइन, यहाँ पे गोल्ड लिख दो। द सिल्वर प्लेट इज ऑन बाय इधर क्यू इधर और आर, ठीक है, बकवास है। तो भाई इधर स्लैश करके होगा, या तो इधर सिल्वर आएगा स्लैश, या फिर पेपर आएगा, या फिर सिल्वर या पेपर, क्योंकि इन लोगों ने हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया। ठीक है, डेफिनेट कुछ नहीं दिया इनने। अब देखो कोको कोको दोनों इसमें नहीं है, तो कोको इधर आ गया, कोकोनट पूरा लिख दो। अब देखो सनफ्लावर इसमें नहीं है, तो सनफ्लावर इसमें आ जाएगा, सनफ्लावर ऑयल इसमें आ गया, और जो बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? पेपर, फायरवुड, फायरवुड बचा? नहीं, फायरवुड तो हो गया। बम्बू स्टिक, तो हमारी जो बम्बू वाला स्टिक है वो इधर आ जाएगी। डायमंड सिल्वर पेपर, सिल्वर पेपर, डायमंड, हाँ, पेपर सिल्वर पेपर। अरे इन्होंने इधर क्यू आर ऐसे कर दिया बात। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फायरवुड बम्बू, फायरवुड बम्बू स्टिक, सन ऑयल, कोको, गोल्ड, सन ऑयल, कोकोनट एंड गोल्ड, ठीक है। चलो इसको बनाओ या छोड़ दे। चलिए, 8 पर्सन है, एक रो में है, सारे के कुछ, अच्छा कुछ उत्तर की दिशा में है, कुछ दक्षिण की दिशा में है। एक दूसरे के बगल में बैठा दो से अधिक व्यक्ति समान डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, दो ऐसे होंगे तो तीसरा ऐसे होगा, दो ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे होगा। ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ और जे समान दिशा की ओर में है, एफ और जे सेम डायरेक्शन में है। जी दाई ओर बैठे व्यक्ति की संख्या, जी के दाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या एच के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या समान है, और एच के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या समान है।
आई उत्तर की ओर उन्मुख हो, जहां जो भी आई आएगा, जो भी आई की डायरेक्शन होगी वो उत्तर होगा या नॉर्थ होगा। एल जे के दाएं से दे चौथे स्थान पर है, जे कहीं आया था। जे के दाएं से तीन छोड़ के एल आएगा। एल जे के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है, कोई बात नहीं। चौथे स्थान पर बैठा है और वे दोनों विपरीत दिशाओं में उन्मुख हैं। जे ऊपर देखेगा तो ये नीचे देखेगा। के एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के बाएं से दो छोड़कर के आ जाएगा। एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। के दाएं से एक छोड़कर एच आ जाएगा। दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं में उन्मुख हैं, जहां पर जो भी एच आएगा उसके जो नेवर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। चलो बनाओ इसे। एंड पॉइंट दिया ही नहीं इन्होंने। कोई बात। जे इधर है, ये डॉट मेथड है, ठीक है। जब एंड पॉइंट नहीं दिया जाता है तो हम किससे करते हैं? इस मेथड को बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है इसको? डॉट मेथड। हमने डायरेक्शन सब सही लिखी है। समान, एच जे और एफ समान दिशा के उन्मुख है। जी के दाईं ओर बैठे व्यक्ति एच के बाईं ओर बैठे समान है। आई उत्तर की ओर उन्मुख है। एल जे के दाएं से, जे के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। और वे दोनों विपरीत दिशा, ठीक है। के एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एच के दोनों पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। जे से एल, एल से के से एच। जे से एक, दो, तीन छोड़कर हमारा एल आ जाएगा। पांच हो चुका है। ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, ये पांच है फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ। अब छः सात आठ ऐसे भी हो सकते हैं, ये आपको, आप लोगों के लिए बस बता रही हूँ। आज देख लो ध्यान से। जे एक दो तीन, या तो तीनों एक तरफ हो सकते हैं, या या दो इधर होंगे, एक इधर होगा, या दो इधर होंगे, एक इधर होगा। यही पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? ठीक है, ऐसे हो सकता है, मगर इतना कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बताया था ये। अब क्या एल से दो छोड़कर के है, देखो दो छोड़कर के इधर आ सकता है, रख लो। अरे डायरेक्शन तो पता चली गई है एल की, तो क्यों रखोगे? एल से लेफ्ट में है ना, तो हाँ सही, बिल्कुल सही रखा है हमने। एल से लेफ्ट में ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। केक बिल्कुल, हमारे आठ लोग पूरे हो गए, इधर उधर करे जा रहे थे हम, पता नहीं क्या क्या। एल की डायरेक्शन तो ऊपर पहला ही केस दे गया। अब के की डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो के से एक छोड़कर एच डेफिनेटली इधर ही आएगा, क्योंकि ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है भाई, हो गया। एच के दोनों अपोजिट देख रहे हैं, ये नीचे देख रहा है तो ये डेफिनेटली ऊपर देखेगा। अब देखो एच के राइट साइड में कितने हैं? एच की डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। एच की डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। के राइट साइड में है ना, तो के नीचे देखेगा। हमने डायरेक्शन तो नहीं बनाई थी फिलहाल। के यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी। के राइट साइड में है तो के नीचे देखेगा। अब क्या? एफ से एक छोड़कर ई। एफ से एक छोड़कर ई भाई यहीं आ सकता है, एफ से एक छोड़कर ई डेफिनेटली इधर ही आएगा, और कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, हाँ एफ की डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एफ और जी की डायरेक्शन सेम है, तो एफ से राइट साइड में ई है, बिल्कुल सही आया है। जी इधर आएगा। अब देखो, जी अगर ऊपर देखने लगे तो तीन लोग एक डायरेक्शन में नहीं देख सकते, तो ये गलत हो जाएगा, जी नीचे देखेगा। और अब डेफिनेटली, अब देखो जी के राइट साइड कौन सा होगा? जी का राइट साइड ये वाला होगा। जो आपका लेफ्ट होगा वो जी का राइट हो गया, तो जी के दो साइड इधर हो गए। अब जी का लेफ्ट करना है, इसके लेफ्ट साइड में देना है, तो भैया एच को भी नीचे दिखाना पड़ेगा। एच को भी नीचे दिखाना पड़ेगा। और अब ये देखो, दो लोग, अगर मैंने इसे भी नीचे कर दिया तो चार लोग एक तरफ देखने लगेंगे, गलत हो जाएगा, ये से ऊपर, ये ऊपर देखेगा। जी के राइट बोला है, ठीक है। एच के लेफ्ट, ठीक है। अरे एक वो बचा, आई आई।
आई इधर आ गया, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है। आई की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी। देखो भाई बताओ, आई के राइट साइड में के बैठा है। आई के राइट, अरे बिल्कुल हमारी तरह बना दिया इन्होंने तो। आई के राइट साइड में के बैठा है, ठीक है। आई एच जे, आई एच जे। का है भाई, का है। क्या है ये, जे क्यों बोल रही हूँ मैं इसे। एल ई जी एफ जे, सॉरी हाँ, एल ई जी एफ जे। मैं कुछ बोल ही गलत रही थी। ये दोनों ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। जे नीचे देख रहा है, बस ये देख लो, आई आई कौन से डायरेक्शन में था। आई हमारा नॉर्थ था, तो आई है, ई है, एफ है और जे है। आई ई एफ जे, बिल्कुल ठीक बनी है हमारी। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ ग्रेट डे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा सीख रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। बाय।